हो रहा है क्या? फिर भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 11 में से एक जगह हो जाएगा 10, यानी कि इसको हम लिखेंगे -3 और +10 और गुने 5। नहीं कुछ है तो गुना रहेगा, बाटा 2, 5 दूनी 10, 5 आ गया, 5 25 और -3 और प्लस में 25। मेरे पास 3 गो कर्जा है, अब 25 गो धन है, तो इसका मतलब मेरे पास अभी 22 रुपया बच गया है। और 22 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर समस्या होता है तो इसको उतार लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, आगे देखते हैं हम लोग। ऐसे तो जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वह बनाते समय ही समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग इस पूरा वीडियो को देखते हैं या फिर इसका जितना भी पार्ट आएगा, तो जो भी पार्ट इसका आएगा इस सब में आसान तरीके से समझाया जाएगा ताकि किसी भी बच्चा को आ सके। तो अगर आसान भाषा में समझना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सभी चैप्टर के क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाएंगे। समांतर श्रेणी 41, 38, 35 और घटते घटते चल गए 8 में पदों की संख्या है, यानी कि घट रहा है, तो इसमें कितना पद है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है शुरुआत वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। तो ए का मान क्या दिया है? प्रथम पद दिया है 41। इसके बाद जो है नु ये 38 हो गया, इसका मतलब घट रहा है। कितना घट रहा है इसी को हम लोग कहते हैं डी। अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, और घट रहा है तो कितना घट रहा है। तो यहाँ पर जो है नु 41 में से 3 कम है, इसका मतलब डी के मान हो जाएगा -3, घट रहा है 3 गो। अंतिम में कितना आ रहा है? तो अंतिम में आ रहा है 8। इसका मतलब यह हुआ कि ए एन के मान हम लोग को दे दिया है, तो लिखेंगे ए एन बराबर 8। ठीक है। अब इसमें पदों की संख्या कह रहे हैं कि कई गो पद है घटते, जैसे 38 के बाद 41 के बाद 38 हुआ, पहले का पद दूसरे का बस 35 हुआ, फिर 3 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 32, फिर 3 कम हो जाएगा तो 29, घटते 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 जाएगा 8 तक। जब ये 8 पर पहुंचेगा तो कई गो पद हो जाएगा। हम लोग को एन के मान ज्ञात करना है कि कई नंबर पर 8 आएगा, तो एन के मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? ए एन के मान दिया होता है, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और इंटू डी। एन के मान 8 दिया हुआ है, तो 8 बराबर ए के मान क्या हो जाएगा? 41 और प्लस एन के मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो एन के जगह पर एन ही रहने देते हैं। -1 है तो -1, और डी के जगह पर कितना लिखेंगे? -3, क्योंकि डी के मान -3 दिया। यहाँ पर नहीं कुछ है तो हम लिखेंगे गुना और -3। डायरेक्टली अगर -3 लिखेंगे तो हो सकता है घटा देंगे, यहाँ पर नहीं कुछ है, इसका मतलब इसमें हम लोग डी से गुना करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर -3 लिखते तो गलत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर गुना लिखे हुए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 बराबर 41 प्लस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुना के बाहर उधर जो है 3 है और इधर n -1 है, तो n में से 1 तो घटेगा नहीं, क्योंकि एगो ABCD में एगो चर है एगो अचर है, तो घटेगा नहीं। और दूसरा इसे गुना करना होगा, तो अगर इसे हम लोग केवल 3 में गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसे दोनों में गुना होगा। किस में गुना होगा? दोनों में। तो पहले n में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3n, माने कि 3n। माइनस था तो माइनस में होगा, इसको कोष्ट में लिख दे। फिर माइनस में माइनस से गुना हो जाएगा, तो माइनस से माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 में 1 से 3 इकाई 3 ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। हो गया। अब लिखेंगे 8 बराबर 41 और माइनस हो जाएगा 3n और प्लस 3। 41 और 3 कितना हो जाएगा? 41 और 3 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44। तो 8 बराबर 44 और -3। इसमें भी एक्स वाई, यानी कि इसमें भी ई भी अचर है, इसमें भी कोई चर नहीं है, ABCD का कोई मान नहीं है, इसमें भी नहीं, तो दोनों को जोड़ दिए है तो 44 हो गया है। अब -3n था उसको सही है रहने दिए हैं। अब इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा 8 और -44 बराबर हो जाएगा -3। अरे 44 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 44 में से 8 जाएगा तो हम लोग हटा देंगे 44 में से 8, 14 में से 8 के तो 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आंसर रहेगा। बराबर इधर भी -3n ही था, माइनस से माइनस कट गया तो 36 बराबर हो गया n। आई गुना में n यहाँ पर है, यानी कि नहीं कुछ है, इसका मतलब गुना है। इधर भेज देंगे तो बाटा में आ जाएगा, बाटा का मतलब भागा होता है, कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, 12, 12 तो ये कि 36 होता है। हम लोग को n के मान पता हो गया, कितना हो गया? 12। कितना हो गया?
12। इसमें वही कह रहा है कि कय गो पद है, माने कय गो संख्या है, तो इसमें 12 गो संख्या है। समझ में आ गया। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करें। कहने का मतलब है अभी तक हम लोग उसका एनवा पद यानी कि अंतिम पद को ज्ञात कर रहे थे या फिर अंतिम पद के फॉर्मूला से बना रहे थे, लेकिन हम लोग को पूरा का योगफल ज्ञात करना। कहने का मतलब अगर दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, जैसे कोई जोड़ना है, कभी करना है, जोड़ना है, तो इसके लिए कोई फार्मूला होता है एसएन बराबर, क्या होता है, एसएन बराबर फार्मूला होता है। लेकिन सबसे पहले लिख देते हैं दिया क्या क्या है। पहले दिया है ए के मान, शुरुआत के पहिलिका पद को हम लोग कहते हैं ए, क्या कहते हैं ए या फिर A1 भी कहते हैं। तो ए बराबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। ये बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है तो सीधे लिखेंगे, घट रहा होगा तो माइनस में लिखेंगे। डी के मान, दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो डी बराबर हो जाएगा 2 बढ़ा तब 4 हुआ है, तो ये 2 हो गया। ए के मान भी 2 है और डी के मान भी 2 है। हम लोग को ज्ञात कितना करना है, 50 नंबर पर ज्ञात करना है। तो नंबर का मतलब एन, यानी कि एन के मान भी हम लोग को दिया हुआ है 50। तो हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं एन बरा एस एन, यानी कहने का मतलब कि अगर समांतर श्रेणी में योगफल दे रहा है तो योगफल का मतलब होता है एस एन बराबर, फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में हो जाता है d। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एन के जगह पर अब एन ही रहेगा, ऐसे नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन के मान 50 दिया है तो 50/2 पोस्ट में लिखेंगे 2a, 2 का जगह पर 2 और ए के मान भी 2 है, तो 2 गुने 2 प्लस एन के मान कितना है 50 है, तो 50 माइनस, 50 में 0 ना लिखे, 50-1। और डी के मान क्या है, डी के मान है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और कोस्ट को करेंगे 1। ठीक है। माछी मच्छर भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट। तो यहाँ पर जो 50/2 इसको हम लोग कटा सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग पहले ही कटा देंगे और नहीं भी कटा सकते, क्योंकि पहले कोष्ट के क्रिया किया जाता है, तब उसके बाद में इसका क्रिया हम लोग कर सकते हैं। लेकिन भागा है इधर तो कटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोडमास के नियम से चलते इसको नहीं कटाएंगे। फिर भी कटा के 25 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे 50/2 और कोष्ट में लिखेंगे 50 में से घट गया तो हो गया 49, 2 दूना का हो गया, इधर लिख दिए 4 और प्लस इधर लिख दिए 50 दूना 58। समझ में आया क्या, 50 था वो कम करिए तो 49, 2 से गुने के तो 98, तो 4 और प्लस 98 हो गया, तो 98 4 हो जाएगा 102 बराबर लिखेंगे 50/2 गुने 10। हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या दिया है, गुना दिया हुआ है, तो हम लोग पहले से जानते हैं। 50 है तो इसको कटा देंगे 2 से, तो हो जाएगा 25 बस। अब लिखेंगे 25 गुने 102, अब गुना कर देंगे 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5, 25 में 0 से गुना करते 0 आएगा, हाथ में के 5 हो जाएगा 5, और 25 से कहीं 25 तो हाथ में कुछ नहीं तो 25 हो गया, कहता ना 2550, यानी कि 2550, 2550 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2550। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 2√7-3 किस चतुर्थांश में है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं चतुर्थांश क्या होता है। तो इस प्रकार से ग्राफ जो बनता है निर्देशांक ज्यामितीय में, इधर x होता है और इधर y होता है। इधर x के मान प्लस में रहेगा, इधर y के मान प्लस में रहेगा, इधर y होता है माइनस में, x होता है, यहाँ पर -x हो जाएगा, यहाँ पर -y हो जाएगा, इधर होता है माइनस। अब इस बात को याद रखना, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, और इसे बढ़ते बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते रहेगा, माइनस में रहेगा। एक और ही बात याद रखना है कि जो बीच में होता है इसको 0 बोला था, इसी को मूल बिंदु हम लोग कहते हैं।
जब भी सवाल कभी आएगा मूल बिंदु तो समझ जाना है कि बिल्कुल बीच में है, वहां पर x के मान भी 0 और y के मान भी 0, दोनों के मान 0 है, तो समझ जाना है कि मूल बिंदु है। अब कह रहा है कि दोनों एगो ऐसा, एगो प्लस में है, एगो माइनस में है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर रूट दिया है, कुछ भी दिया, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे पूछ देगा कि किस चतुर्थांश में, तो बिल्कुल आसान तरीका यह है कि सबसे पहले देखेंगे एक्स के मान कथी में है। इस लाइन में एक्स के मान है प्लस में, शुरुआत में एक्स के मान लिखाता है, एबीसीडी में पहले एक्स आता है तब वाई आता है, और वाई के मान भी इधर प्लस में ही है, तो यहाँ पर वाई भी प्लस लिखेंगे, कहने का मतलब दोनों प्लस रहेगा। इस लाइन में देखेंगे हम लोग तो ई एक्स है, तो एक्स के मान इधर कथी में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस लिख दी, यानी शुरुआत वाला माइनस रहेगा। अब वाई के मान बाद में था, ही वाई के मान है कथी में है, प्लस में, तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अगर इधर देखेंगे तो एक्स के मान भी इस लाइन में प्लस माइनस हो जाएगा, और वाई के मान भी माइनस, दोनों माइनस। इधर हम देखेंगे तो एक्स के मान प्लस में रहेगा, पहले एक्स के मान लिखेंगे, बाद में वाई के मान माइनस में। नहीं समझ में आया तो अगर कोई पूछ दिया -8 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग ई नहीं मिलाएंगे कि ने 8 दिया है कि नहीं, कुछ नहीं, सीधे माइनस दिया हुआ है, पहले शुरुआत में माइनस बाद में प्लस। तो हम लोग इसको समझेंगे कि एक्स के मान माइनस इधर होता है तो इधर हो गया, और वाई के मान प्लस इधर होता है, तो इधर और इसके बीच में ये आ रहा है, इसमें ई जो है दूसरा है, प्रथम चतुर्थांश इसको बोला जाता है, इसको द्वितीय बोला जाता है, इसको तृतीय बोला जाता है, और इसको चतुर्थ बोला जाता है। 4 नंबर पहलिका में दोनों प्लस होगा, दूसरका में एक्स माइनस वाई प्लस होगा, तीसरका में दोनों माइनस होगा, और चौथका में वाई प्लस होगा और एक्स माइनस होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआत वाला प्लस है, तो शुरुआत वाला प्लस यही में है, और बाद वाला माइनस, यानी कि चौथा पद में है, चतुर्थ में। कहाँ है, चतुर्थ में, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया है क्या, इसको समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से देखो, 100% समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो इसको बना लेना है, समझ लेना है, अगर नहीं समझ में आता स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदुओं 2 cos थीटा 0 तथा 2 0 sin थीटा के बीच की दूरी है, बीच की दूरी पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 के स्क्वायर माइनस x2 नहीं, मूल बिंदु से बीच की दूरी होता है, कहीं से मूल बिंदु से दूरी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कहता है, लिखेंगे √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यही मूल बिंदु से कहेगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कितना है, तो लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर √अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, x2 के मान यहाँ पर देखेंगे, पहलिका को ये है x1 और ये है y1, इधर वाला 0 है x2 और ये है y2। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं x2 के मान कितना है 0, तो लिखेंगे 0 माइनस x1 के मान कितना है, x1 के मान 2 cos है, 2 cos हो गया, इसको कर देंगे होल, इसको अब प्लस। अच्छा, अब देखेंगे y2 के मान 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। अच्छा, इसमें थीटा छूट गया, तो थीटा लिख देना, थीटा का छोड़ देंगे, 2 sin थीटा, और उसके बाद माइनस होता है फॉर्मूला में माइनस, इसका मान है y1 के मान 0, तो 0, इसका भी होल स्क्वायर। अब पूरा रूट में होता है, इसको याद रखना है, √1 नहीं छोड़ देना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 0 में से cos घटेगा तो माइनस में cos हो जाएगा, जब किसी का भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है। जैसे कि अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में भी है, तो हो जाएगा -2 गुने -2, तो -2 से -2 कट किया जाएगा, प्लस में 2। कहने का मतलब कोई संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है। क्यों करेंगे तो माइनस में आ सकता है, जो माइनस में रहेगा तो, लेकिन स्क्वायर सर का मतलब इसका पावर 2 रहेगा, 3 रहेगा तो माइनस आ सकता है। ठीक है, तो इसको मेटकाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, इसके पीछे के रीजन है, ये स्क्वायर दोनों में करेगा तो 2 cos थीटा पूरा के स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस सेम टू वही बात यहाँ पर हो जाएगा, 0 घट जाएगा तो 0 घट गया, तो मतलब माइनस आ भी नहीं रहा है, यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा, स्क्वायर कर देंगे, हो गया। रूट में था तो रूट लिखेंगे, √1 का नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसे स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर लिखाएगा 2 दूना के 4 cos थीटा प्लस क्या कहते हैं, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूना 4 sin स्क्वायर थीटा। आ गया, इतना सब रूट में है। इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे तो 4 हो जाएगा कॉमन, और 4 कॉमन हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो 4 के बाहर निकाल देते,
ठीक है, 4 को बाहर निकाल दिए तो निकल गया 2। अब रूट में कथी बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग अब इस फॉर्मूला को जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है 1, तो 2 रूट में हो जाएगा 1। देखो 1 के हम लोग स्क्वायर कर चाहे कुछ करो, 1 का गुने 1 हो गया। मैंने कहने का मतलब 1 के स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा, 1 रूट में रखेंगे तभी 1 आएगा, ये निकल जाएगा 1 बाहर, यानी कि 2 गुने 1 तो बराबर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आ गया 2 बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया, तो लिख देंगे बराबर 2, 70 बराबर लिख देंगे, हो गया। कितना आया, 2 आया, और जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा तो यह बहुत आसान है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे बता रहा है ताकि बहुत बच्चा को भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, क्वेश्चन कर रहा है सरल रेखा है x इक्वल टू -2 तथा y इक्वल टू 2 का काटान बिंदु है। इसका काटान बिंदु पूछ रहा है कि यह कट कहाँ पर रहा है। तो एक ग्राफ इस प्रकार से हम लोग लेते हैं, ले लिए, यहाँ पर ग्राफ है, x के मान -2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ पर मान लीजिए माइनस, y के मान 2 कहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोनों जो रेखा होता है एगो इस प्रकार पर आएगा, एगो इस प्रकार। ये कट कहाँ पर रहा है इसी को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है x का मान है, x का मान क्या है, वही बिंदु के निर्देशांक बताना है। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा x के मान कथी हो जाएगा, x के मान हो जाएगा -2, और y के मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, और 2 तो दिया ही नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर गलत दिया होगा, कोई बात नहीं है, ये इसका आंसर तो यही आएगा। देखेंगे आगे हम लोग, यही है इसका सही आंसर। हो सकता है इसमें कुछ गलती होगा, या फिर यहाँ पर लिखने वाला कुछ टाइपिंग गलती कर देगा, क्वेश्चन बैंक में टाइपिंग गलती क्या हो, कहीं भी कुछ गलत हो सकता है। बाकी अगर यह क्वेश्चन है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 7 -4 एवं 5 -5 और 1 के बीच की दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, इसके और इसके बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक पहले बताए थे, लिखेंगे √x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यही बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कहाँ से आता है अगर बोलेगा तो इसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आता है। ई जो है x1 के मान है और ई y1 के मान है। ठीक है, x1 के मान y1 के मान, ई x2 के मान है और ई y2 के मान। बस अब यहाँ पर सेम टू वही प्रक्रिया को हम लोग दोहरा देंगे। x2 के जगह पर कितना हो जाएगा, x2 की जगह -5 तो -5 और माइनस पहले से माइनस, यहाँ पे x1 की जगह 7 है तो 7, तो करेंगे कोष्ट में प्लस y2 के मान, y2 के मान है 1 माइनस y1 के मान है -4 तो -4। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 हो गया माइनस में, -12 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस है 4 1 5 5 के स्क्वायर माइनस। हम लोग जानते हैं कि जब कि कोई संख्या माइनस में है, -12 और गुने -12 तो कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 1 4 4 प्लस 5 25, माने कि 12 के स्क्वायर करेंगे तो 140 आएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तुम लोगों को 1 से 25 तक जितना भी संख्या सबके वर्ग यानी कि स्क्वायर याद रखना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा, बार बार गुना करना पड़ेगा। अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 6 9, 1 6 9 हो गया। कहने का मतलब 1 6 9। अब इसको निकालेंगे जब हम लोग रूट से बाहर, 13 13 हवा 169 होता है, रूट से बाहर निकलेगा 13, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब उतारना है तो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना माने कि 5 और -2 एवं -3 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि बीच में जो है, जैसे कि उसके बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर मान लिए,
माने दोनों के बीच में, जैसे कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी है, लेकिन यह रेखा सीधा नहीं होगा। इसके पीछे के रीजन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन नहीं होगा, हमको पता है इसके पीछे के रीजन क्या है। इसके पीछे के रीजन कह रहा है कि एक्स वाई अक्ष पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वाई अक्ष पर। कहने का मतलब अगर हम लोग अगर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 या 3, माइनस में तो घट जाएगा, 2 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 या 2 4, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, मैंने माइनस पहले था 0, तो ए इसका आधा करेंगे हम लोग तो 0 के 0, तो 1 और 0 ऑप्शन में भी नहीं दिया, गलत भी हो जाएगा, उस प्रकार से नहीं बना सकते। हम लोग को y के जो है मान के, मैंने कि y अक्ष पर पहले रखना है। तो y अक्ष कौन है? यह है x अक्ष, यह है y अक्ष, यही तो y अक्ष है, और ये है x डैश, और ये है y डैश। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, हम लोग कह क्या रहा है कि समदूरस्थ तो है, यानी कि एक बिंदु मान लिए कोई भी 5 और 2, हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्लस में 5 है, माइनस में 2, यहाँ पर मान लिए ऐसे तो नहीं पूगेगा, 5 यहाँ पर आएगा तो 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है मान लिए एक बात, चलो मान लिए। अब -2 का -2 और 3 कहाँ पर आएगा, तो -2 x का मान रहा है -3, -2 यहाँ पर है, दोनों से समदूरस्थ है, कोई बिंदु समदूरस्थ है, लेकिन वो है कहाँ पर, तो वो है y अक्ष पर। कहाँ पर है? y अक्ष है, ये नु है, तो y अक्ष पर केनहुए को बिंदु मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर दोनों के बीच पड़ रहा है, ये मेन था। अब यहाँ से जितना दूरी यहाँ पुगेगा उतना ही दूरी यहाँ पे पुगेगा, मतलब कि हई दोनों के मान बराबर होना चाहिए। हम लोग कहीं मान लिया दिया था 5 -2 दिया हुआ था, और दिया है -3 और 2 दिया है, इसमें y अक्ष पर होना चाहिए, इसका मतलब y अक्ष पर नु x के मान 0 होता है, यहाँ पर x का मान 0 होगा, x मान 1, x मान 2, x मान 3, x मान 4, x मान 5, इनती होते जाता है। कहने का मतलब कि हम लोग को x के मान दे दिया है 0, अब ज्ञात किसका करना है, तो हम लोग को ज्ञात करना है y के मान, तो y के मान की बाद वाला मान। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जितना दूरी होगा इसका भी उतना ही दूरी होगा, क्योंकि बीच में जब दोनों के दूरी समान है, समदूरस्थ है, तो दोनों की दूरी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले x के मान तो 0 हो जाए, तो 0 लिख दिए। अब y के मान कितना होगा नहीं पता, तो यहाँ पर y रखते हैं, ठीक है, y रखते हैं, और y के मान हम लोग का निकल जाएगा, तो x के मान तो 0 ऑप्शन ए में और सी में दोनों में दिया हुआ है। बाकी अब हम लोग देखना है y के मान 3 आ रहा है कि 2 आ रहा है, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। अब दोनों के बीच की दूरी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, नहीं बनेगा तो दूसरा पेज लेंगे। चलो अब देखते हैं इसका और इसका बीच की दूरी, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी और इधर वाले के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, तो इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √अंडर, तो हटेगा ही नहीं इतना में, थोड़ा छोटा करना होगा, नीचे से दूसरा, कोई बात नहीं। इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √अंडर x2, इसको मानते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर। 0 में से 3 को घटाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 0 में से 3 को घटाएंगे, 0 -3, और फिर -3 था, कहने का मतलब यहाँ भी माइनस है, फॉर्मूला में माइनस होता है, इसको लिख देंगे प्लस, इसका कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 के मान y है और y1 के मान 2 है, माने कि y2 - y1 इसका भी होल स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा, इसके दूरी और इसका दूरी बराबर है ना, तब हम लोग इसका भी, इसको भी y2 मानते हैं, x2 मानते हैं, इसको y1 x1 मानते हैं। तो अब यहाँ पर फिर लिखेंगे √अंडर, ठीक है, क्या लिखेंगे √अंडर, इस लाइन को मिटा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 0 -5 के होल स्क्वायर, अब फिर लिखेंगे 2 में से घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y +2 के होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया, इतना आसान है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है, इसमें बच्चा सब कंफ्यूजन होता है, गलत भी बना देता है, क्योंकि डायरेक्टर क्या करेगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देगा, यानी कि मध्य बिंदु निकालेगा, जो कि गलत है। यहाँ से हम लोग जो कह रहा है x y अक्ष पर होना चाहिए, तो x का मान 0 होता है y अक्ष पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, √अंडर 3 तिहाई 9, फिर प्लस a - b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2a b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस फिर घटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 25, स्क्वायर करेंगे तो 2 5 25 हो। अच्छा, प्लस नहीं, बराबर के उधर है, रुक जाओ थोड़ा सा, बराबर लिखिएगा, बराबर, तो बराबर √अंडर कितना हो जाएगा,
हो जाएगा 25। छोटा छोटा लिखेंगे नहीं तो नहीं हटेगा। यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जाएगा शून्य पर प्लस बीच में छूटा हुआ है प्लस होगा वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए के मान वाई अगुने बी के मान 2 और प्लस बी स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर। इसको जो थोड़ा सा लाइन पार देते ना तो हो सकता है बच्चा सब कुछ समझने में दिक्कत होगा। ये इतना पर से दिखाई दे रहा है कि अलग का है, इसको मिटका सकते लेकिन रहने देते हैं, नहीं मिटका रहे। अभी छोटा हो जाएगा क्योंकि अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा अपने छोटा। कोशिश करते हैं अब छोट लिखने। यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 9 की जगह पर 9 और प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर हो जाएगा इसको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो हो जाएगा -2 दो दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर देते 2 दूना 4 वाई और फिर प्लस 2 दूना का हो जाएगा 4 बराबर को हो जाएगा रूट अंडर के 25 और फिर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर और फिर प्लस हो जाएगा 2 दूना के प्लस 4 वाई और फिर प्लस हो जाएगा 2 दूना के 4। हम लोग देख रहे हैं कि हाई रूटवा से रूटवा कट जाएगा, कट जाएगा कि ना कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया कथी, इन्हें भी प्लस में वाई स्क्वायर है और उन्हें भी प्लस में वाई स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ये बेचारा भी गया। ठीक है, अब बच गया कथी, जथी बच गया उसको लिख देते हैं माइनस प्लस में तो नहीं कटेगा। ठीक है, इधर बच गया, अच्छा प्लस में 4 इधर भी या उधर भी तो यो कट जाएगा, इससे ई हो गया। ठीक है, बाकी बच गया कितना 9 -4 वाई बराबर, इसको प्लस में तो उधर भेजते तो माइनस में जाता, प्लस में तो खत्म हो ही जाता, क्या कि इधर मेरे पास 4 रुपया रहता है, इधर से जाता है प्लस तो माइनस में जाता, घट जाता, इसीलिए खत्म हो जाता। डायरेक्ट कटा दिए है ना, समझ में आया तो समझा दिए। यहाँ पर अब लिखेंगे 25 और प्लस 4 वाई, वाई की एक तरफ कहते हैं इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं -4 वाई इधर हो जाएगा -4 वाई बराबर हो जाएगा 25 प्लस था -9, 25 में 9 16 4 4 8 -8 वाई बराबर हो गया 16। क्या हो गया 16 हो गया, वाई बराबर हो जाएगा -16 और बाटा 8, 8 दूना 16 2 आ गया, तो वाई के मान कितना आया -2 आया। वाई बराबर -2 यानी कि नीचे आता तो यहाँ पर आकर के मिलेगा 2 का सी के, तो -2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हल्का जो है नॉर्मल के अपेक्षा जो नॉर्मल देता है उसके अपेक्षा थोड़ा सा भारी है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट भी हमेशा पूछता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। खाली कहेगा एक्स अक्ष पर है तो वाई के मान 0 रखना है, वाई अक्ष पर पूछा हुआ है तो एक्स का मान 0 रखना है, बाकी बीच के दूरी के बराबर कर देना है, खाली दोनों बीच के दूरी लिख देना है, बस इसके मान को बराबर कर देना, हो गया। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकता है या फिर इसको फिर से देख सकता है, वीडियो के बैक करके आ जाएगा समझ। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस यानी कि पी क्यू आर एस एक आयत है जिसके शीर्ष जो है पी के मान सब के मान दिया हुआ है, एक आयत है। आयत कहने का मतलब इस प्रकार से आयत होता है, एक प्रकार से आयत इतना बड़का बना दे रहे हैं ना तो दिक्कत कर रहा है, बनाने में दिक्कत करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर बनाएंगे तो कहते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए जगह रह जाएगा। चलो देखते हैं, पी के मान है 0 0 यानी कि यहाँ पर अगर पी है तो यह 0 और 0, उसके बाद है क्यू के मान 0 6 0 और 6 क्यू के मान, आर के मान है 6 2 आर है, एस के मान है 0 2 मान है 0 और 2 हो गया। तो अब जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल कथी होता है, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके बाद होता है चलो लिख देते हैं एक्स y2 प्लस y2 माइनस y3 होता है, तो इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 यानी 1 लिखेंगे 2 में से 3 घटाए, अपरी लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे अपरी x के मान लिखेंगे 2, तो y अब 2 के बाद कितना आएगा 3, तो y3 में से 3 के बाद कथी आएगा, 3 के बाद तो कुछ नहीं आता है, माने 3 को कौन होता है, तो 3 के बाद आ जाएगा फिर 1, तो -y1, फिर अब लिखेंगे +x3, क्या लिखेंगे
x3। x3 के फार्मूला कथी होता है, 3 के बाद आता है y1, 3 के बाद खत्म हो जाता है 1 हो जाता है, माइनस y हो गया। इसी को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन समस्या के बात यह है कि इसमें दो त्रिभुज मानेंगे हम लोग, एगो पी क्यू आर और एगो पी एस आर। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हम करें पी क्यू आर तो पी क्यू आर भी मानेंगे, हो सकता है क्यू आर एस और क्यू पी एस केनों से मानेंगे, लेकिन दो हिस्से में बांट देंगे, एगो इधर के त्रिभुज एगो उधर के त्रिभुज, दोनों के निकाल के जोड़ देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर x1 मानते हैं, x1 तो ये हो जाएगा y1, यह x2 तो ये हो जाएगा y2, हो जाएगा x3 तो ये हो जाएगा y3, हो जाएगा। नहीं तो इसको पहले बना लेते हैं फिर दूसरा मानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी फार्मूला पर उसको सेट करते हैं, 1/2 एक्स के मान के, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि जीरो दिया हुआ है। जैसे एक्स के मान जीरो दे देता है तो पूरा लिखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग जीरो से कौन संख्या में गुना करेंगे पूरा हो जाएगा जीरो। बस ये हो गया हम लोग का, यहाँ से लेके यहाँ ले खत्म, फिर लिखेंगे प्लस। अब वाई x2 के मान देखेंगे, x2 के मान जीरो ना दिया है, x2 के मान जीरो ना दिया तो यहाँ पर इसका क्रिया करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 6। और y3 के मान क्या है, y3 के मान है 2, तो लिखेंगे 2 माइनस y1 के मान कितना है, y1 के मान है 0, तो 2 माइनस 0 हो गया। अब लिखेंगे प्लस x3 के मान यहाँ पर देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, अच्छा x3 के मान भी 6 दिया हुआ है। ठीक है, x3 के मान भी 6 दिया है, इसमें 6 इसमें 6, 6 है तो कोई बात नहीं, इसका भी बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और कोष्ट में y1 के मान 0 माइनस y2 के मान 0 था जी। अब यहाँ पर 0 में से 0 गया था 0 हो जाएगा, तो 0 ई खत्म हो जाएगा, इधर वाला भी खत्म हो गया और इधर वाला भी खत्म हो गया। यहाँ बच गया 1/2, आई पूरा हो गया खत्म, आई पूरा हो गया खत्म, ये हो जाएगा। पोस्ट में बचे कितना, 2 बचेगा, 2 में 6 से मतलब 12, बाकी सब खत्म हो जाएगा। इसके पीछे के रीजन है क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 के सर 0 और 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0, तो 0 इन्हें का 0 होकर खत्म हो गया, इन्हें का भी 0 होकर खत्म हो गया, बच गया है 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में 6 से गुना होगा, 6 दूना 12, 12 आ गया। इसको अब कटा देंगे, 1/2 गुने 12 तो 6 दूना के 12, 6 आ गया। हम लोग का एगो जो है इसके दूरी जो है हम लोग का 6 आया है, दोनों के जोड़ देंगे, काहे कि 2 त्रिभुज बनाए हैं ना, तो एगो आधा निकाल लिया था, फिर निकाल लेते हैं। बस आधा निकालने के लिए अब हम लोग सेम टू इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन अंतर यह है कि अब की बार जो है ना x1 y1 के मान बदल जाएगा। एक घेरवा में लिख रहे हैं कि दूसरा वाला के का मान लिख रहे हैं ना, लिख दे रहे हैं कि हम लोग का था कथी PQR, ठीक है। इन्हें कहते हम लोग बना रहे हैं PSR एंती कर दिए। ठीक है, ये x1 है y1 है, इसको x2 y2 मानते हैं, इसको x3 y3 मानल है, तो खाली है ये हम लोग छोड़ देते हैं। अब है यहाँ से मान लेते हैं x2 y2, चलो जल्दी से बना लेते हैं, फट से बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 की जगह 1/2 x1 के मान हम लिखेंगे, यहाँ पर x1 के मान 0 है, पहले का हम लोग का ये पूरा हो जाएगा 0। यही फार्मूला से हम लोग यहाँ पर काम चलाएंगे। यहाँ पर 0 है, x के मान तो ये 0 हो गया, ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। फिर प्लस का x2 लिखेंगे, देखो x2 है ये ना है, x2 के मान यहाँ पर भी 0 है, कथी है 0 है, x2 भी 0 होकर खत्म हो जाएगा। अब बच गया x3, है कि अब एक का मान 0 रखेंगे, 0 से कौन भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो हम लोग किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 आने वाला ही है, तो काहे लोग कैलकुलेशन रेडी करके समय चेंज करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से बहुत सारा 0 दे करके दे देता है, और कोई बच्चा जो है 0 वाला का भी कैलकुलेशन करेगा तो हो सकता है समय के अभाव हो जाएगा, इसलिए 0 देखने के बाद उसको खत्म करना है। फिर प्लस x3 के मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। फिर यहाँ कोष्ट में क्या है y1 के मान 0 तो 0 माइनस y2 के मान 2 है, 2 ठीक है 2 है, यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। उसको करेंगे 1, यहाँ पर 1/2, फिर हो जाएगा 0 0 खत्म, यहाँ पर 6 दूना 12, लेकिन माइनस में हो रहा है 12, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना कट जाएगा, माइनस में तो कट जाएगा तो हो गया -6। इस बात को अब याद रखना है कि त्रिभुज के चाहे किसी भी चीज़ के क्षेत्रफल जो आता है कभी भी माइनस में नहीं आता है। कहने का मतलब जो दूरी है वो माइनस में है, तो कहने का मतलब मान लीजिए
इतना पास से हम मान लिए धरती है, जैसे ऊपर कुछ करेंगे इतना देर में हम कोनो सामान बनाए, यही प्लस में है। लेकिन इसी को अगर हम नीचे बनाएंगे तो माइनस में, लेकिन जगह तो उतना लिया नू, इतना ऊपर जगह मान लो 5 लिया था, ये माइनस में 5 लिया, तो 5 जगह तो लिया, माइनस में लिया चाहे प्लस में, लेकिन जगह लिया कि नहीं लिया। इसका मतलब माइनस में भी आता है तो प्लस में माना जाता है, क्योंकि जगह भीतर जाकर लिया चाहे ऊपर ले। कहने का मतलब यह है कि माइनस में है तो नीचे जाकर जगह लिया, लेकिन उतना जगह लिया तो माइनस में भी आएगा, तो ये इसको हम लोग प्लस मानेंगे, ये प्लस होगा। इस बात को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस हो, क्षेत्रफल कुछ जगह ले आया है तो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, उसको हम लोग प्लस ही मानेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस हो गया तो 6 6 हो जाएगा 12, 6 6 12, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया क्या ऑप्शन ये क्वेश्चन। 29 के बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए ओ माने कि ए में दे दिया है ए ओ, बी में दिया है 0 0, सी में दिया है 0 और बी किसी एबीसी के शीर्ष है, तो एबीसी का क्षेत्रफल, सेम टू वही बात है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 रूट अंडर लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और फिर प्लस लिखेंगे x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार से लिख देंगे, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, देखो जब x1 लिखेंगे तो 2 में से 3 घटाएंगे, 1 के बाद 1 2 3, अब 2 लिखेंगे 2 के बाद 3 है, 3 के बाद खत्म हो जाता है तो 1, फिर लिखेंगे 3 तो 3 के बाद खत्म होकर 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, यानी कि इस प्रकार से लिखना है x y y x y y x y y हो गया 1/2 तो 1/2। और यहाँ पर x1 के मान हम लोग लिखेंगे, x1 के मान है ना, x1 है y1 है x2 है y2 है x3 है y3 है। अब इसमें बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन में रहेगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मान लिखाएगा वही काम है हम लोग का आने वाला है। x2 यहाँ पर x2 के मान हो जाएगा 0, x2 के मान 0 और x3 के मान 0, इसका भी मान 0, तो ये दोनों के पहले काम खत्म हो जाएगा। 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब भी इस पर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो एगो 2 0 दे देता है ताकि वो खत्म हो जाएगा, बच्चा सब जल्दी से बना लेगा। लेकिन बहुत सारा बच्चा शॉर्टकट नियम नहीं जानता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है, गलत भी कर लेता है। केवल इसका ही बनेगा, उस दोनों के 0 हो गया तो दोनों खत्म हो गया। यहाँ पर x1 के मान हम लोग देखेंगे, x1 के मान ये दिया है तो लिखेंगे a, y2 के मान 0 माइनस y3 के मान b दिया हुआ है तो माइनस b हो गया। घेर दिए इसको कोष्ट में, 1/2 a में b से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा गुने माइनस a हो गया 1/2। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एक ऊपर भी लिख सकते हैं 1/2 गुने a। इस बात को अब याद रखना है, माइनस में भी क्षेत्रफल आता है तो प्लस ही हो जाता है। 1/2 ये भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा भी कोई चाहेगा a/2 ऐसा भी लिख सकता है, लेकिन हम लोग का आंसर जो है इसी प्रकार से ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1/2 और ए बी। समझ में आ गया क्या, 1/2 ए बी। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, इसमें से बहुपद कहीं कॉमन नहीं है। बहुपद रहने के लिए पूर्ण संख्या का होना जरूरी है। समझ में आ गया, अगर किसी भी चर का घात पूर्ण संख्या में है तो वो बहुपद है। कहने का मतलब हम 5 भी लिख दिए, ये भी बहुपद है। बहुत बच्चा सोचेगा कि 5 में x y तो दिया ही नहीं है तो बहुपद कैसे है, तो हम लोग 5 को लिख देंगे 5 और x, या पावर 0 तो 0 खत्म हो गया, तो केवल 5 भी बहुपद है। इसको अब से याद रखना है, सिंपल अगर कोई संख्या दिए तो उसको भी बहुपद माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुपद है। बहुपद होने के लिए उसका जो कोनो भी अगर चर है उसका पावर पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पावर का मतलब घात, माने ऊपर कोनवा पर वाला, जैसे कि है दिया हुआ है। तो चलो इसको मेटकाते हैं। बहुपद न है तो देखो है, देख रहे हैं हम लोग ये बहुपद है कि नहीं, तो बहुत सारा बच्चा सोचेगा रूट में है। देखो रूट में है तो बहुपद नहीं रहेगा, माइनस में माने कि उसका पावर माइनस में है, पावर ऊपर वाला पावर जैसे x², तो यह बहुपद नहीं है। अगर बाटा के नीचे कोनो के स्क्वायर दे दिया हुआ है, माने xy दे दिया हुआ है, बाटा के नीचे कोई आता है, जैसे कि मान लो हम लिख दिए 1/x, तो ये बाटा का जब ऊपर लिखा जाता है तो इसको इनवर्स लिखा जाता है, पावर उल्ट। तो इस प्रकार से भी अगर किसी का मान जैसे x का मान दे दिया है -1, तो ये भी नहीं। सिंपल जिसमें चर का मान
पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 होता है, बाटा के नीचे ना होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये सब अगर नहीं है तो भाई वो पूर्ण संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका पावर 2 है, आई रूट में कथी 5 है, तो 5 से कोई मतलब नहीं है, हमको चर देखना है। चर का मतलब एबीसीडी वाला, एबीसीडी वाला इसका पावर 2 है। ये पूर्ण संख्या कथी है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, समझ में आ गया, बहुपद है, रूट में है, लेकिन रूट में कोई चर नहीं बल्कि एगो अचर है, 5 है, तो ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर रूट में 2 है, ये भी चर है, दोनों रूट में है, इसमें से एक्स वाई के मान तो रूट में नहीं है, ये चर बहुपद है। यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर है, ये बाटा में दिया है, लेकिन बाटा में कोई चर नहीं है, बाटा में अचर है, इसके भी बाटा में अचर है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाटा में एक्स दे दिया हुआ है, यही बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया, हम लोग समझ गए कि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाटा में है, अगर ये ऊपर चल जाएगा इसको लिखेंगे एक्स प्लस 3 एक्स के पावर 1। इस बात को याद रखना, बाटा में जो रहता है ऊपर जाता है इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स हो गया था। ये पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या भी लिख लेना, हम शॉर्टकट लिख रहे 0 1 2 3 4 बढ़ते रहेगा। पूर्ण का मतलब पूरा होना चाहिए, दशमलव में आ गया तो पूर्ण नहीं है, ठीक है, माइनस में आ गया वो भी पूर्ण नहीं है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। हमसे नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, सफा कोई की बच्चा जाता है, जाते मात्र सब देखता है कौन बहुपद नहीं पढ़ा, आधा आधा क्वेश्चन बहुपद पढ़ा, मारा टिक साहब था से पहले तो दिले के, ऐसा नहीं करना है, पहले ध्यान से देखना है कि पूछ रहा है नहीं कि है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बहुत सारा इस प्रकार के कंफ्यूजन बच्चा सबको देता है, फट से देखते ही मात्र टिक लगा लेता है, लेकिन देख करके टिक नहीं लगाना है, क्वेश्चन को बढ़िया समझ के टिक लगाना, ना तो गलती हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका डी सही है। अगला प्रश्न बहुपद, यहाँ एक बहुपद दिया गया, यहाँ बहुपद दिया का घात है, इसका घात क्या है। तो देखो घात का मतलब सबसे ज्यादा घात कितना है किसी चर का। यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन अब कोई सोचेगा 6 हो जाएगा, 6 ऑप्शन टिक लगा देगा तो गलत हो जाएगा। ये गुना में दोनों है, कथी में गुना में, जोड़ में रहता है, यहाँ ना जोड़ रहता है तो 6 होता है, लेकिन गुना में तो इसके इससे में गुना होगा, इस सब में गुना होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पावर है, इसमें सबसे ज्यादा 5 है और इसमें सबसे ज्यादा 6 है, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा पावर वाला में गुना होगा, वही सबसे ज्यादा आएगा। तब गुना में जो है ना पावर बढ़ जाता है, पावर कथी होता है बढ़ जाता है, तो 6 अब 5 हो जाएगा 11। यहाँ पर एक्स के पावर अधिकतम 11 इसमें ज्ञात होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बाकी सब तो अब मान लो 2 है, 2 से 5 में गुना तो 7 ना पावर आएगा, मैंने पावर जुड़ता है गुना में, तो ये 6 जो है सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा 5 है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, सबसे अधिकतम घात से दोनों में गुना कर देना है, गुना में रहेगा तो और जोड़ देना है, यानी कि इधर वाला के पावर इधर वाला का जोड़ना है। 6 5 11 ऑप्शन सी दिया हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक, इसका शून्यक पूछ रहे हैं। शून्यक हम लोग जानते हैं, शून्यक निकालने के लिए एक्स के मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर हो गया 0। शॉर्टकट तरीका यह है, एक्स बराबर लिखेंगे माइनस में है तो अच्छा स्क्वायर रहने देते हैं, अभी माइनस में तो प्लस में 11, एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 11, माइनस और प्लस दोनों होगा। इस बात को याद रखना कि रूट जब उधर जाता है तो माइनस प्लस दोनों को लेकर के जाता है। इसके पीछे के रीजन होता है, जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस रूट अंडर 11 और फिर गुने माइनस रूट अंडर 11, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना प्लस। जब माइनस में कट के प्लस आ जाएगा तो माइनस भी, अभी कोई गारंटी है कि माइनस में था कि प्लस में था, रूट जाने से पहले, और रूट आया तो अभी माइनस में भी आंसर आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। ऑप्शन इसका सी में दिया हुआ, ठीक है, दोनों रूट में रहेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a1 और a1 x प्लस बी के शून्यक है। अच्छा, ये जो है इसका शून्यक पूछ रहा है। शून्यक कहने का मतलब होता है x के मान, x बराबर कितना होगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b और बाटा a। ये सब फार्मूला को भी याद रखना है। शून्यकों के योगफल को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा के मान। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एगो -2 है, एगो -3 है। कहने का मतलब एगो अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान इतना है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आप प्लस हो जाएगा -3 अब बराबर -b के मान कितना है, a + 1 है, x पहले का होता है, क्या हो जाएगा a + 1 और ये माइनस में था तो माइनस, फार्मूला माइनस का होता है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है।
क्या हो जाएगा, 5 हो गया, -5, इस दोनों माइनस हो जाएगा बराबर -a -1। बाटा में काला लिख रहे, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इधर बाटा में दिया हुआ नहीं है, बाटा में दिया हुआ नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं माइनस तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -5 तब माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 बराबर माइनस, ये घट जाएगा तो हो गया -4 बराबर -a। क्या हो गया, -a, माइनस माइनस कट गया तो a के मान आ गया a बराबर हो गया 4। a बराबर 4 हो गया, कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन डी में दिया हुआ ना, a बराबर 4 दिया हुआ है। बाकी हम लोग को b के मान नहीं हो ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा, a के मान 4 दिया है, अब b के मान 6 तो अपने आ जाएगा। ज्ञात भी कर सकते हैं, लिख देंगे। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के मान लिखेंगे तो b के मान निकल जाएगा। चलो ज्ञात भी कर देते हैं, पहले तुम सब कहेगा सर जी ना ज्ञात किए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की जगह पर 2 है तो 3 दूना, अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 3, तो 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, तो माने कि -2 गुने -3 अब बराबर हो जाएगा, c के मान है b, तो b और a के मान यहाँ नहीं कुछ होता, एक है तो एक तो छुपा रहता है, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 दूना के माइनस माइनस प्लस हो गया 6, तो क्या 3 दूना के 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बराबर हो गया b के मान 6 a के मान 4, ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चा को आ गया क्या? तो चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 5 गो बचा हुआ है, 35 नंबर। यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्य का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा, इसने जो है ना इसका शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। इससे पहले शून्यक दिया था, अब की बार अल्फा इंटू बीटा का मान दिया। क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग को दे दिया है 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला कथी होता है, c/a होता है, c अब बाटा a बराबर हो गया 8। इसमें a के मान है 1, b के मान है -9 और c के मान है a। c के मान हो गया a बाटा, यहाँ नहीं कुछ इसके आगे तो 1 बराबर 8, a बराबर 8 बाटा में एक साइलेंट रहता है, हो गया a बराबर 8, ऑप्शन सी में है। आया क्या सभी बच्चा को? ठीक है, सभी बच्चा को आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 2 है? ठीक है, इसका शून्यक 4 2 किसका है? इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका, हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, इसमें से सब के मान निकाल के चेक करेंगे, एगो न एगो मिल जाएगा, दोनों एक एगो मिलेगा। पहला तरीका ये हो गया, तो इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगेगा, सबको चेक करना होगा। दूसरा तरीका है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख करके चेक करेंगे। एगो फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, उस फार्मूला पर सेट करके बनाएंगे। वो भी थोड़ा सा वो भी बना सकते हैं, वो भी ज़्यादा भारी नहीं है। और ये जो शॉर्टकट एक और होता है, ये क्या होता है, वो शून्यक दिया, x का मान दे दिया है कितना ना, x बराबर दे दिया है 4, वो x बराबर दे दिया है माइनस, हो गया। कहने का मतलब उन्हें प्लस में तो यानी माइनस में अगर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस, यानी कि 4 यानी आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बराबर हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा प्लस देने जाएगा माइनस में, तो x प्लस, अच्छा माइनस में था तो प्लस में आ गया 2 बराबर हो जाएगा 0। ये हम लोग का 2 शून्यक है, एगो शून्यक है, एगो शून्यक ही था, लेकिन एगो हम लोग का यह है और दूसरा का यह है। ये दोनों के गुना करने पर जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, गुना कर देंगे, x में 1 से गुना हो जाएगा x², फिर x में 4 से गुना होगा -4x होगा, -4x, फिर 2 में 1 से गुना होगा तो +2x है, और फिर 2 दूना के -4, यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर हो जाएगा -2x और -4। इसका जाना में दिया वैसे सही हो जाएगा, x² - 2x - 4, x² - 2x - 4, 4 दूना 8 होगा। अच्छा, यहाँ पर इसमें गुना हुआ तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना के 8 होगा, 4 लिख दिए थे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, x² - 2x - 8 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यदि बहुपद px बराबर x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान होगा, इसका मान क्या होगा? चलो देखते हैं। इतना दिया हुआ है तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा अब बटा 4 को रहा ज्ञात करने के लिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कथी होता है, c/a होता है। क्या होता है c/a, c के मान कितना है
सी के मान -4 है तो -4, अब बाटा में ए के मान तो 1 है तो 1 तो साइलेंट रहेगा, इसके बाटा 4 है, 4 से 4 कट गया, बराबर हो गया -1, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। नहीं समझ में आया तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है C/A, सी के मान -4, ए के मान 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4। अब बाटा में इसका 4 था, पूरा को लिखने के बाद बाटा में जाता है, इसका आंसर 4 आया है। अब बाटा में 4 था तो बाटा में 4 लिख दिए, कट के 1 आ गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस में। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड होगा, यानी कि QX का एक शून्यक, शून्यक कहने का मतलब x के मान -3 है, एक गुणनखंड होगा, इसमें से कौन गुणनखंड होगा, तो ये जो है माइनस में, तेने जगह प्लस में, 1 से +3, ये तो इसका गुणनखंड होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया क्या गुणनखंड पूछेगा, वो बराबर शून्य का मतलब x बराबर इतना दिया हुआ है, एक बार ले आ देंगे, हो गया, कौन प्रकार से। अगला प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि f(x) = x के पावर 4 - 2x के पावर q माइनस x प्लस 2 को gx इतना इतना से पता नहीं क्या किया जाए। आधा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, तो ये आधा क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं, हो सकता है क्या पूछा होगा। हो सकता है पूछा होगा कि f(x) में gx से भाग देने पर इसका घात क्या होगा। इसका 4 में 2 से भाग देने तो अधिकतम पावर को अधिकतम पावर से घटाया जाता है, गुना में जोड़ा जाता है, भागा में घटाया जाता है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ऑप्शन बी में है। अगर यह क्वेश्चन दूसरे दिया होगा, यहाँ तो छूटा हुआ है, अगर दूसरे प्रकार से दिया होगा तो इसके नेक्स्ट पार्ट वाला में हम लोग देखेंगे, पहले इसी को देखेंगे। लेकिन अगर इसके आगे दिया होगा कि भाग देने पर घात क्या होगा, तो क्वेश्चन हम लोग बना दिए। ठीक है, अगला प्रश्न को देखें। यदि बहुपद x² - 3x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 के मान क्या होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है इसका मान तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, लेकिन अल्फा प्लस 1 बराबर क्या होता है नहीं कुछ फार्मूला है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ फार्मूला नहीं, लेकिन इसे तो फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन है नहीं। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस, फिर अल्फा से 1 में गुना होगा तो हो जाए बीटा से 1 होता है बीटा, फिर अब अल्फा से में गुना होगा 1 में तो अल्फा, फिर 1 से 1 में गुना होगा तो 1, तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा लिखो चाहे अल्फा बीटा लिखो प्लस 1। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है C/A प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -B/A, अल्फा 1 का जगह पर 1 ही है। चलो आगे हम लोग इसको देखते हैं, इसको भी सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि ये जो है ना बहुपद के रूप में नहीं दिया हुआ, मैंने सिंपल हम लोग इसको बना देंगे। x² - 3x - 3 - 5 हो जाएगा, x² - 3x 5 या 3 हो जाएगा। C/A, C के मान -8 बाटा A के मान इसमें कुछ भी नहीं दिया था, एक साइलेंट रहेगा, लिखे चाहे नहीं लिखे, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हम लोग को फार्मूला के हिसाब से लिखते हैं इसको, अब प्लस हो जाएगा। B के मान कितना है, B के मान -3, फार्मूला में भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाटा में ये, और फिर यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। जो अभी लिखे है ना ऊपर वाला नहीं लिखे है, हाई फार्मूला की वजह से लिखे है, लिख देते फार्मूला C/A प्लस -B/A प्लस 1, इसी के कारण इसको लिखे हुए हैं। तो यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1, यहाँ पर देख रहे हैं -8 + 3 + 1, 8 में से 3 गया तो -5 + 1 जाएगा 4, क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में 4 हो गया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और आज हम लोग 40 क्वेश्चन को बनाने वाले थे, जो कि हम लोग का बन चुका है। अगले वीडियो में हम लोग 40 से लेकर के 61 तक, 41 से लेकर के 60 तक बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।